रचनाएं हैं, ये कथाएं हैं जो लाइव हैं और ये लाइव चल रही हैं सारी। और गुरुजी की बहुत मेहर है कि इसका मुझे एक पात्र बनाया है कि मैं इनकी लीलाओं का, इनकी कथाओं का मैं एक पात्र हूँ और उन्होंने मुझे चुना इसके लिए। तो शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना। मैं सत्संग शेयर करूंगी आप लोगों के साथ जो कि बहुत मेहर है गुरुजी की, सबसे पहले गुरुजी कहते थे कि मैं जो हुक्म देते थे कि सुना मैं की मैर कितनी सत्संग सुना, तो आज भी गुरुजी के हुक्म के बिना हम सत्संग नहीं कर सकते। तो ये भी गुरुजी का हुक्म है कि आज मैं आप लोगों के साथ बैठी हूँ और गुरुजी के हुक्म से आज मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं अपना सत्संग अपने बच्चे का शेयर करूंगी, जो कि इट्स गुरुजी की बहुत बड़ी मेहर है और मैंने ये सत्संग मांगा है गुरुजी से। 2010 से हम जुड़े हैं और ये 2011 की बात है। 2011 में हमारे घर में बाहर हम लोगों ने गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे बैकयार्ड में। पहला सत्संग ही हमारे घर में 2010 में गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था और 2011 में भी हमने गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। उस समय वो 7 जुलाई था और 21 जुलाई को मेरा बच्चा अरेस्ट हो जाता है फेडरल क्राइम में और हमें समझ नहीं आती कि क्या हुआ, गुरुजी ने ऐसे कहाँ हमसे गलती हो गई और ऐसे क्यों हो गया, तो क्वेश्चन तो थे हमारे पास, लेकिन एक विश्वास भी था, एक समझ जो गुरुजी ने हमें दी कि गुरुजी कुछ कर रहे हैं, कुछ ठीक करेंगे और ऐसे नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। गुरु ने हमारा हाथ थामा है तो गुरुजी हमारी रक्षा करेंगे। तो इतना विश्वास हमें गुरुजी ने उस समय सोची थी कि ये समझ उन्होंने दी हमें। तो हमने और भी ज्यादा गुरुजी को प्रार्थना करनी शुरू कर दी। जब हम लॉयर्स से बात करते थे अपने बच्चे के बारे में, तो लॉयर्स हमेशा यही बोलते थे कि 15-20 साल से तक की सजा उसको हो सकती है। तो हमें बहुत डर लगा रहता था कि ऐसे कैसे होएगा, बच्चा इतना छोटा 25 साल का बच्चा है और 15-20 साल भी मीन्स होल लाइफ इज गॉन। तो हमने गुरुजी को और भी ज्यादा प्रार्थना करनी शुरू कर दी। वी यूज्ड टू डू 24 आवर हमारे यहाँ शब्द चलते थे और शब्द से ही हम सो पाते थे, शब्द से ही हम उठ पाते थे, गुरुजी की वाणी से ही हम उठते थे, गुरुजी की वाणी से ही सोते थे। और उस समय शब्द के बिना हम लोग रह नहीं पाते थे, तो उसी से हमें सोलेस मिलती थी। एक हफ्ते का 2 हफ्ते के बाद हमारे पास एक कॉल आती है चंडीगढ़ से आंटी की, और आंटी दीप आंटी है उनका नाम, और दीप आंटी हमें कॉल करती हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी करने आ रही हूँ। तो हमें पता नहीं कि कौन आंटी है, क्या है। मैं उनसे पूछती रह गई कि आंटी आपको नंबर किसने दिया, तो कहने लगी रमा आंटी ने दिया है मुझे आपका नंबर और हम शादी करने आ रहे हैं। मुझसे पूछ नहीं रही थी कि हम शादी करने आएंगे, लेकिन वो कह रही थी हम आ रहे हैं। तो मैंने उनसे नंबर ले लिया और मेरे को लगा कि शायद उनको घर की जरूरत है, तो मैंने अपने भाई का घर ऑफर करा उनको कि मेरा भाई पास में रहता है और उनकी फैमिली अभी इंडिया गई हुई है, तो यू कैन यूज हिज होम, तो अपार्टमेंट आप यूज कर सकते हैं घर के लिए, शादी के लिए। तो उनको शायद कुछ अच्छा नहीं लगा और बड़े हैवीली हार्टेड उन्होंने फोन रख दिया। पर मैंने नंबर ले लिया था उनसे। मेरे अंकल उस समय बाबा के मंदिर चले जाते थे, उस समय इतने सत्संग हुआ नहीं करते थे। 2011 की बात है, इतने सत्संग नहीं होते थे, तो बाबा के मंदिर चले जाते थे, वहां पे बहुत रो के और घर में आते थे कि घर में ना कोई डिस्टर्ब ना हो, कोई परेशान ना हो। तो वापस आए तो मुझे कहने लगे कि मैंने कहा उनको कि आंटी का कोई कॉल आई है, आंटी की चंडीगढ़ से, और वो बेटी की शादी करना चाहती हैं और वो आना चाहती हैं। मुझसे पूछ नहीं रही थी, बट शी सेड आई वांट टू कम, मैं आ रही हूँ।
तो मेरे हस्बैंड बोला फिर तुमने क्या बोला? मैंने कहा मैंने अपने भाई का घर ऑफर कर दिया। तो मुझे कहने लगे कि तो समझी नहीं। मैंने कहा शायद मुझे समझ नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि संगत आ रही मीन्स गुरु आ रहे हैं, गुरु जी आ रहे हैं, और शादी मीन्स खुशियां, तो कोई खुशी लेके आ रहे हैं। सो तो अब भी तुमने नंबर लिया? मैंने कहा हाँ मैंने नंबर लिया। बोलो कि अब भी कॉल करो और उनको बोलो कि सुखा ना लाए। तो मैंने आंटी को उसी टाइम मैंने कॉल किया और आंटी को बोला कि आंटी आप प्लीज सुख खाना लाएं, सॉरी आपका ही घर है, गुरु का घर है, और आप आके जब भी बेटी की शादी है आप आके करिए। तो उनकी बेटी की शादी अगस्त 26 को थी। सो आफ्टर फ्यू वीक्स दिखे। तो जब वो आए तो वो 3 जने थे। सरदार जी अंकल थे, आंटी थी और उनकी बेटी मिट्टू। तो अंकल उनको पीछे छोड़ के एकदम हमारे घर में अंदर आ जाते हैं और मेरे सामने आके खड़े हो जाते हैं। और उसी टाइम जो शब्द चला, और वो शब्द था आज मेरे गुरु आवड़ा जी, और वो शब्द का नंबर भी 7 था। मैंने बाद में चेक किया, वो जो सीडी में बस थी तो उसमें नंबर भी 7 था। तो गुरु ऐसा लगा था जैसे गुरु नानक देव जी मेरे सामने आके खड़े हो गए। तो मैंने तो उन लोगों को उनको एकदम गले से लगा लिया और मैं रोने लगी उनको। और उन्होंने मुझे इतना सिर पे मेरे हाथ रखा और इतना प्यार किया मुझे। तो ये गुरुजी ये गुरुजी है जो हमारे पास आ गए गुरु नानक देव जी के रूप में। तो हम लोग उस समय हमें समझ नहीं आया कि पर मैंने और मेरे अंकल ने डिसाइड कर लिया था कि हम इनको नहीं बताएंगे कि मेरा बच्चा अंदर है। और अंकल का काम भी खत्म हो गया था बिल्कुल जीरो पे, क्योंकि मेरे अंकल का जो काम था वो मेरे बेटे के नाम पे था और सारे अकाउंट्स हमारे सीज हो गए थे एंड सारा काम हमारा बंद हो गया था। So we had no work also, तो मेरे अंकल के पास काम भी नहीं था। And that time I used to help him in his business. So basically we all didn't have no work. और बच्चा भी अंदर था। तो बट गुरुजी साथ थे। कहते हैं ना, यू आर बॉर्न विद अ बैगेज ऑफ कर्मास। सो गुरुजी सबसे पहले आपके कर्मा पे काम करते हैं। एंड गुरुजी जब कहते हैं कि जब मैं कर्मा पे काम करता हूँ 90% तुम्हारे कर्मा मैं अपने ऊपर लेता हूँ, 10% तुम्हें भुगतने पड़ते हैं, और वो 10% भी इज पीस ऑफ केक व्हेन गुरुजी इज विद अस। सो वेरी वेरी थैंकफुल टू हिम दैट ये इस दुख के लिए, इस लीला के लिए जो उन्होंने हमें दिया। गुरुजी उस समय हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम बच्ची का काज कैसे करें। वो जस्ट 3 जने थे, उनकी कोई फैमिली नहीं थी, कोई भी नहीं था। सो आई जस्ट कॉल्ड 2 मेरी फ्रेंड्स थी बहुत क्लोज, तो उनको मैंने कॉल किया कि बच्ची का काज है तो कैन यू कम। क्योंकि उस समय कोई हमारे पास आता नहीं था, कोई कॉल नहीं करता था, क्योंकि फेडरल केस था तो फोन टैप होते थे। तो और फैमिली को बोलने से तो दे गोइंग टू लाफ एट मी, ये शी इज गॉन क्रेजी। गुरु परिवार की किसी की शादी कर रही है, बच्चा अंदर है, तो वी आर scared to call any of our family member. So these 2 friends, मेरी 2 फ्रेंड्स आई और हमने उसका संगीत किया छोटा सा घर में। उस समय हमने संगीत के गाने लगाए घर में और उसका मेहंदी करवाई, उसका उपटन किया, छोटा सा जो रस्म कर सकते थे हमने उसके किया। और उस समय ऐसा लगा जैसे हम लोग अपना दुख भूल गए और उनके साथ हम शामिल हो गए। जैसे गुरुजी कह रहे थे उठ जाओ, क्या स्यापा लगाया हुआ है, मैं थोड़े कर्मा कट रहा। तो वो उन्होंने उनका एक उठाने का भी, हमारे को उठाने का एक तरीका था ये शायद, और उन्होंने हमें उठा दिया। तो हम भी थोड़ी देर के लिए भूल गए। और नेक्स्ट डे उसकी शादी गुरुद्वारे में थी बेटी की। तो हम गुरुद्वारे गए वहाँ पे। तो आंटी अच्छा मेकअप भी कराना था, तो उस समय मैं मेकअप आर्टिस्ट नहीं थी। अब तो गुरुजी ने मुझे मेकअप आर्टिस्ट बना दिया। तो उस समय हमने वी कॉल्ड somebody from outside and उसका मेकअप भी करवाया एज अ ब्राइड एंड शी वाज लुकिंग so pretty। तो
उसको तो हम लोग गुरुद्वारे में गए, तो गुरुद्वारे में आंटी मेरा हाथ, मेरा और अंकल का हाथ पकड़ के मुझे, हमें जब लावा फेरे हो रहे थे तो कहने कि आप इसका कन्यादान करेंगे। तो हमें लगा कि हम कन्यादान कैसे कर सकते हैं, आंटी आपकी बेटी है, आप कन्यादान करो। तो आंटी कहने लगी नहीं, मेरी ऑलरेडी 2 बेटियां हैं और वो शादीशुदा है और ये तीसरी बेटी है मेरी, और आपने अपना घर खोला है तो ये बेटी आपकी हुई और गुरु जी ने आपके लिए भेजी है। तो उनको नहीं पता कुछ भी कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन वो गुरु जी करा रहे थे। उन्होंने हमसे कन्यादान करवाया। तो ये कौन कर सकता है? गुरु जी। और कन्यादान कहते हैं सबसे बड़ा दान होता है, आपके कितने कर्म कटते हैं आप इस दान से। मेरे 2 बेटे हैं, शायद मैं कभी ये कन्यादान ना कर पाती, लेकिन गुरु जी ने बेटी बेच के और ये कन्यादान करवाया। तो ये सब गुरुजी ही कर सकते हैं। वी कांट डू इट, हमारी समझ नहीं है और ना ही हमारा उस समय दिमाग चलता था, लेकिन सोजी वही देते जा रहे थे, समझ भी वही देते जा रहे थे, उस तरफ भी और इस तरफ भी, क्योंकि उन्होंने कर्म कटवाने हैं, क्योंकि हम विश्वास रख रहे हैं। तो वो सारी लीलाएं, ये कथाएं चल रही होती हैं और हम सिर्फ रोल अदा कर रहे होते हैं, हम सिर्फ कर रहे हैं, गुरु जी करवा देते हैं। आप कर नहीं रहे होते हैं, गुरु जी करवा देते हैं हर एक चीज। सो वो सब हो रहा था, इट वाज लाइक अ प्ले, इट वाज बीइंग प्लेड, सो वी वर प्लेइंग आवर रोल। सो वो चलता जा रहा था। तो बेटी आराम से शादी करके अपने घर चली जाती है और नेक्स्ट डे दूसरे दिन ही यहाँ पे इतना बड़ा तूफान आ जाता है न्यूयॉर्क में, सबकी लाइटें हमारी लाइटें चली जाती हैं और आंटी और अंकल की जो फ्लाइट थी, जो हमें वापस जाना था, वो उनका कैंसिल हो जाता है एंड दे स्टे बैक। तो उनको एक्स्ट्रा रहना पड़ रहा था, तो वो रुक गए हमारे घर में। तो वो रुकने से क्या हो गया कि एक बॉन्डेज और बढ़ा दी गुरुजी ने, एक प्यार और डाल दिया हमारे बीच में 2 फैमिलियों में। तो वो गुरुजी डालते हैं प्यार भी। और गुरुजी और आंटी पंजाबी सरदार फैमिली से थी, तो रोज परोठी बनाती थी अंकल के लिए कभी, और रोज ही उस परोठी में कभी ओम दर्शन, कभी ओमकार के दर्शन, और बड़ी एक बहुत अच्छी बॉन्डेज गुरुजी ने 2 फैमिलियों में डाल दी। आंटी एक बार आंटी को ऐसा लगा कि कि समथिंग इज रॉन्ग, मेरे उन्होंने कहीं मेरी आंखों में देख लिया कि हम छुप छुप के कभी बाथरूम में मैं जाके बात करती थी, कभी बाहर चली जाती थी फोन लेके, क्योंकि लॉयर्स की कॉल आती थी, हम बाहर निकल जाते थे। तो कहीं पे उनको लगा कि समथिंग इज नॉट राइट। तो मेरे को वो पकड़ के मुझे गुरुजी के सामने ले गई और मुझे बोला कि बताओ आंटी क्या है, व्हाट इज रॉन्ग। तो मैंने उनको अब गुरुजी के आगे जब खड़ा कर दिया, तो मैं झूठ नहीं बोल सकती थी उनको, और मैंने बताया कि ऐसे से आंटी अंकल का काम भी नहीं है और मेरा बेटा भी जेल में है और पता नहीं है कि कब लॉयर्स 15-20 साल की सजा बोल रहे हैं। तो वी डोंट नो वेयर डू वी स्टैंड राइट नाउ, बट इतना पता है कि गुरुजी साथ है और कुछ गुरुजी ठीक करेंगे। आई एम श्योर दैट गुरुजी इतनी लंबी तक नहीं रखेंगे उसको। तो एक विश्वास था कि गुरुजी, हमें हमेशा बोलती थी गुरुजी उसको मक्खन की तरह बाहर लेके आएंगे, सो तो आंटी ने फटाफट मेरे बेटे की मेरे से फोटो ली और गुरुजी के चरणों में रख दी उन्होंने, और चरणों में रख के उन्होंने अरदास करी कि मेरे गंगा आंटी का बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, गुरुजी आप उसको जल्दी घर लेके आओ, कोई उसको टच भी ना करे। दीपा आंटी बहुत प्यार वाली हैं और बड़ी प्यार से उन्होंने अरदास करी गुरुजी को। तो जब सारी सब संगत अरदास करती है, जब कोई और संगत अरदास करती है, तो गुरुजी सुनते हैं। तो मेरे बेटे को सजा कम हो गई और सारे एलिगेशंस खत्म हो गए। उसको मैंडेटोरी 2 साल की सिर्फ सजा जज ने दी, और जज तो कह रहा था कि आई विल लेट दिस गाय गो राइट नाउ, बट एज अ फेडरल केस ही हैज टू कंप्लीट 2 years सेंटेंस। तो जजमेंट आते आते भी 1.5 साल हो गया था, 1.5 year निकल गया था, और बाकी जो 4 महीने they let him go out as a home arrest. So गुरुजी ने बड़ी ही कृपा करी हम पे और मेरा बेटा जल्दी घर आ गया। और मैं हमेशा जब भी
गुरु जी को अरदास करती थी तो गुरु जी को यही बोलती थी, गुरु जी इसको सत्संग बनाओ और सत्संग ताकि मैं सारी सारी संगत को ये शेयर कर सकूं। मेहर करो गुरु जी, मेहर करो कि मैं सबको बता सकूं कि गुरुजी, मेरे गुरुजी कितने दयालु हैं और कैसे मेहर करते हैं और मैं हमेशा सत्संग करूं उसको। और गुरुजी ने वाकई इसको सत्संग बनाया, तो इसीलिए मैं हमेशा सबसे पहले मेरे बच्चे का सत्संग शेयर करती हूँ आप लोगों से। और उसके बाद जो हार्डशिप, जो उस 2 सालों में जो हार्डशिप आती है, वो भी गुरुजी कैसे निकाल लेते हैं, हर एक चीज़ का कैसे ध्यान रखते हैं, आपको कैसे फूलों की तरह वो रखते हैं, ये गुरुजी हैं जो कर्म कटवाते हैं। गुरु जी, एक गुरु ही आपके कर्म कटवा सकते हैं। तो आपका कोई भी, ये तो चलो हमारा इस तरह का कर्म है, लेकिन कोई भी कर्म, कोई हम लोग बैगेज भी है, अपॉन विद द बैगेज ऑफ कर्मस, एंड इस जन्म में भी हम कोई सुथरे नहीं होते हैं। जाने अनजाने पता नहीं कितने ही और कर्म बना लेते हैं, तो कितने ही कर्म होते हैं, पर गुरु के साथ ये कर्म कि हमारा भुगतान हो जाता है और गुरु जी बड़े आराम से सारे कर्म कटवाते हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना। थोड़े और सत्संग मैं शेयर करूँगी जो शिवरात्रि की है और कैसे गुरुजी ब्लेस करते हैं, बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत प्यार करते हैं गुरुजी। ये 2015 की बात है, मैं और मेरे अंकल वापस आ रहे थे इंडिया से, वापस न्यूयॉर्क आ रहे थे और आते हम लोगों ने दिल्ली में आए तो वहाँ पे शिवरात्रि का फंक्शन था और हम लोग गुरुजी ने, हम लोग गए तो जिन आंटी के पास हम रहते थे तो वो आंटी हमेशा पूछती थी, जब भी मेरा कोई प्रोग्राम होता था तो आंटी पूछती थी, आंटी गंगा आंटी आज आपका क्या प्रोग्राम है। और आंटी को पता है कि मैं गुरुजी के बाड़े में रहती हूँ और वेट करती हूँ कि गुरुजी हुक्म करेंगे, गुरुजी कोई कॉल करेंगे, गुरुजी कुछ कहीं से मुझे इंडिकेशन देंगे कि आज का क्या प्रोग्राम है और वो किस तरह से मुझे मंदिर ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे, ये गुरुजी पे छोड़ देती हूँ मैं। तो आंटी बोले, मैंने कहा आंटी देखते हैं कैसे है, तो बोले कि ऐसा करो, हम लोग जा रहे हैं, तुम लोग हमारे साथ चलो और उसके बाद वील ड्रॉप यू एंड मेरा ड्राइवर तुम्हें वापस घर ले आएगा, आप दर्शन कर लो फिर वापस ले आएगा। तो आंटी, मैं पुरानी संगत है तो उनके साथ हम गए, आंटी के साथ गए और आंटी हमें लेके गई, पर आंटी ने कहीं और जाना था तो बोले कि मैं छोड़ दूंगी लेकिन आते समय आप मेरे ड्राइवर आ जाएगा, वो आप घर आ जाना। तो हमने कहा ठीक है जी, तो व्हाटएवर जो हुक्म होता है हम उसी हुक्म पे चलते हैं। आंटी को कहीं और जाना था तो हम गए वहाँ पे, तो काफी रश था, बहुत रश था। 2015 की बात है, बहुत रश था वहाँ पे। और हम लोग जब लंगर करने गए तो बहुत थोड़ा सा लंगर मिला हमें, तो हम सोचते रहे कि आज क्या बात है, गुरुजी ने बहुत थोड़ा लंगर खिलाया हमको। भूख भी लगी हुई थी और लंगर बहुत थोड़ा सा था, लेकिन शुक्राना किया कि जितना लंगर है क्योंकि रश बहुत था। और कई बार ऐसा होता है कि कितनी बार ऐसे होता है कि कई सेवादार हमें जानते हैं तो कई बार आके हमें खिला भी देते हैं, एक्स्ट्रा भी देते हैं, पर उस दिन ना कोई सेवादार कोई आप जानता भी था तो सामने से निकल जा रहा था। तो हम दोनों एक दूसरे का शक्ल देख रहे थे, मैं और अंकल, कि आज गुरुजी ने इतना ही लंगर खिलाना है, जाके घर जाके थोड़ा सा और खा लेंगे कुछ तो हम लोग, शुक्र है कि प्रसाद मिला गुरुजी की, जितना ये मेडिसिन है हमारे लिए, तो हमारे लिए इतनी मेडिसिन भी, बहुत शुक्राना गुरुजी का। तो हम लोगों ने जैसे हम लोग जैसे प्रसाद खा के हम बाहर निकले तो उधर शूज की तरफ, जहाँ पे शूज रखते हैं, उसमें तो मंदिर के पास में ही शूज था, वो शू घर नहीं था वहाँ पे। तो हम वहाँ पे आ जाते हैं, तो जैसे आते हैं तो हमने आंटी की गाड़ी निकलते हुए देखी, तो आंटी ने हमें देख लिया। तो आंटी ने बोला कि ओ तुम्हारा लंगर हो गया। हमने कहा हाँ आंटी, बस घर जाएंगे, मैं ट्राइंग टू कॉल ड्राइवर, तो हम घर जाएंगे। तो आंटी को पता नहीं क्या हुआ, आंटी ने बोला नहीं ऐसा करो तुम हमारे साथ चलो। तो हमने कहा आंटी को, हाँ, कह रहे कि हम जहाँ जा रहे हैं तुम हमारे साथ चलो। तो हम आंटी के साथ चले गए, आंटी के साथ गए वहाँ पे। तो वो
कोई माता रानी का कोई मंदिर था या सिर्फ कुछ था, मंदिर के पास ही था, और वहाँ पे शिव जी का भी मंदिर था, कुछ था, तो वहाँ पे बहुत बड़ा फंक्शन चल रहा था। वहाँ पे शिव जी और पार्वती जी की शादी हो रही थी, और काफी कपल्स सारे शादियां पूजा हो रही थी, और बहुत कुछ डिफरेंट टाइप हो रहा था। पर वहाँ पे कितनी संगत, हमारी पुरानी संगत जितनी वहाँ पे संगत बैठी हुई थी, और वहाँ पे पूरी शादी का माहौल था पूरा, और वहाँ पे स्टॉल्स लगी हुई थी खाने की, इतनी सारी स्टॉल्स लगी हुई थी। तो हम लोग जब हमने वहाँ जब ऐसा माहौल देखा, शादी जैसा माहौल देखा, तो मैं और अंकल एक दूसरे को देख रहे थे कि इसलिए गुरुजी ने हमें नहीं खिलाया वहाँ पे कि जाओ जाके वहाँ पे ऐश करो, तो गुरुजी जैसे ऐश कराते थे, तो वो शायद वो हमको वहाँ पे ऐश कराने के लिए भेज दिया कि जाओ जहाँ पे आइसक्रीम क्या, पान क्या, वो क्या, स्टॉल्स लगी हुई थी, एंड वी हैड सच ए नाइस टाइम, हम लोगों ने वो सब वहाँ पे खाया। तो वो गुरु जी को पता होता है कि उन्होंने वहाँ क्यों नहीं खिलाया और हमें आगे क्या करना। तो गुरु जी नोज जो ऐश कराते हैं, तो वो गुरु जी ने हमें बहुत अच्छी तरह ऐश कराई। और एक और सत्संग है, शिवरात्रि का ही है। शिवरात्रि का टाइम था, ये 2014 की बात है। उस समय अंकल इंडिया में थे, तो हम लोग शिवरात्रि पे बड़े मंदिर गए। तो बड़े मंदिर जाना था, तो वही सेम आंटी के पास बैठी थी, तो आंटी को मैंने बोला कि, तो आंटी ने बोला क्या प्रोग्राम है, तो मैंने कहा कि आंटी जो गुरुजी हुक्म करेंगे उसी तरह से। तो आंटी ने बोला ठीक है, मेरी फैमिली आ रही है, तो मैं हम अब मेरी सिस्टर्स वगैरह हैं, तो मैं उनके साथ जाऊंगी, अगर आपको चलना हो तो मुझे बता देना, सो वी कैन गो टुगेदर। तो इतनी देर में लस्सी आंटी की कॉल आ जाती है मुझे, तो वो ही हुक्म की वेट करती हूँ मैं। तो लस्सी आंटी को बोले, गंगा आंटी क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा आंटी आप बताओ, मुझे तो कुछ नहीं मालूम, मैं तो वेट करती हूँ कि गुरुजी का कोई प्रोग्राम, गुरुजी जो हुक्म करेंगे मैं तो उसी तरह से चलेंगे। तो आंटी ने बोला चलो ठीक है, आप मेरे साथ आ जाओ, तो आप मुझे बाहर मिल जाना और आई टेक यू। तो आंटी के साथ हम लोग चले गए शिवरात्रि पे बड़े मंदिर। तो बड़े वो गुरुजी कहते हैं, गुरुजी लेके जाते हैं आपको, प्यार भी गुरुजी करते हैं। तो इतनी रश थी वहाँ पे, और आरती हो रही थी। आंटी ने मेरा हाथ पकड़ के आगे तक ले गई, और हमने आरती करी शिवरात्रि वाले दिन। और जब वापस हम लोग लंगर करके हम लोग घर आ गए, तो वापस आए, तो हमें मेरे को लगा, मैं ऐसे फेसबुक पे देख रही थी, पिक्चर्स देख रही थी, सारा देख रही थी कि तो मेरे को लगा कि ओ माय गॉड, मैंने वो जो शिवलिंग बना हुआ था, बेर का बनाया था उन्होंने शिवलिंग उस 2014 में। तो उस पे गुरुजी का आसन रखा था, और मुझे वो दिखाई नहीं मेरे को। मैं तो गुरुजी को देखती रह गई, मेरे को वो बेर का जो गुरुजी का आसन शिवलिंग का बना था मुझे दिखा ही नहीं। मैं कह रही गुरुजी ये तो मैंने देखा ही नहीं। मैं तो आपको देखती रह गई, मैं तो आरती में और इसमें इसमें इतना बिजी हो गई, इतनी रश थी कि मैं तो शिवलिंग तो देखा ही नहीं। गुरुजी इतना सुंदर शिवलिंग, ऐसे करती रह गई मैं। बेर का शिवलिंग था, तो बड़ा मन में लगा कि मेरे दर्शन नहीं हुए, मैं तो फेसबुक पे दर्शन कर रही हूँ, जबकि मैं वहां पे थी, बट कैसे चूक गई, क्या हो गया, गुरुजी को बोलती रही, गुरुजी मैं तो देखा ही नहीं शिवलिंग। तो सुबह जब उठते हैं, तो आंटी बड़े मंदिर से आंटी की एक कॉल आती है, सेवा कर रही थी, और मैंने कभी सेवा करी नहीं बड़े मंदिर में, हमेशा गुरुजी लेके गए, गुरुजी का हुक्म नहीं होता, सेवा कभी नहीं मिली मुझे। तो कभी सेवा मांगती भी थी, तो सब कहते हैं सेवा मांगनी नहीं चाहिए, सेवा मिलती है। तो मैं कहती थी ठीक है, जब हुक्म होएगा तभी सेवा होएगी, ऐसे सेवा तो कभी मुझे नहीं मिलेगी। तो आंटी की कॉल आती है कि आंटी, गंगा आंटी क्या कर रहे हो? मैंने कहा आंटी बस अभी उठी है। तो बोले कि आ जाओ मंदिर, आ जाओ सेवा करना। मैंने कहा वो आंटी मैं तो नहाई भी नहीं हूँ, अभी तो कुछ नहीं है। तो बोले कोई नहीं, मन चंगा तो नलके दा पानी भी गंगा। तो मैंने कहा आंटी मैं तो जॉगिंग सूट में ही हूँ। बोले कोई बात नहीं, आप आ जाओ। तो मैंने आंटी को जहाँ रहती थी उनको भी लिया, और हम लोग मैंने कहा आंटी को भी लेके आती हूँ, तो बोले ठीक है ले आओ। तो हम लोग इकट्ठे चले गए सेवा करने के लिए बड़े मंदिर में।
तो आप मानेंगे नहीं संगत जी कि गुरुजी ने मुझे क्या सेवा दी। अंदर बड़े मंदिर के अंदर हॉल में जो शिवलिंग था, बेर का शिवलिंग था, वहां की सेवा दी मुझे। और वो बेर बेर लगे शिवलिंग के अंदर, जो उस तरफ जो बेर लगे थे वो एक ही टूथपिक से लगे थे। वो टूथपिक से मुझे सारे बेर निकालने हैं। तो मैं कहूँ जय गुरु जी, कल ही तो मैं रात को बोल रही थी गुरु जी मेरे से तो मिस हो गया, मैंने तो देखा ही नहीं। और ऐसे कभी मंदिर में खाली दरबार में मैंने कभी ऐसे नहीं पहुंची। और शिवलिंग के और शिवलिंग की ये सेवा मुझे मिली है। तो बोले कि आंटी सारे बेर निकालो, उसकी एक एक वो बैग्स बनाओ, ताकि वो फिर नेक्स्ट शाम को वो देते हैं, बांटते सबको प्रसाद की तरह। तो जिपलॉक में डालने थे वो के। और वो शिवलिंग के ऊपर जो पड़े हुए थे और भी बेर, तो उसमें हाथ नहीं जा रहा था, मैं दूर दूर तक जा रही जाती। तो ईशा आंटी बोलती, आंटी गंगा आंटी शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाओ और उसमें से बेर निकालो। मैं कहा नहीं आंटी, मैं शिवलिंग के ऊपर नहीं। बोले नहीं आंटी प्लीज जाओ जाओ, चढ़ो चढ़ो, उसके वहां से निकाल दो, सारे बैग्स बनाओ। बिलीव मी संगत जी, शिवलिंग के ऊपर गुरुजी ने चढ़ाया और वहां पे जितने इतनी सारे टूथपिक्स थे, एक टूथपिक मेरे पैर में नहीं लगी। और मैं सारे जिपलॉक बना बना के हम लोगों ने सारे साइड में रखे। और इतने वहां पे जो बेर पड़े थे, कितने खाए हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे प्रसाद बना हुआ। तो वो भी हम सारे उसमें डाले जा रहे थे। तो वो सारा प्रसाद बनाया। और एक गुरुजी की ऐसे छोटी सी गद्दी चौकी पड़ी थी, जिसके ऊपर गुरुजी के चरण रखे होंगे शायद। तो उसके ऊपर एक फूल पड़ा था, रोज पड़ा था। तो मेरी नजर सिर्फ रोज पे गई और मेरे को लगा ओ माय गॉड, इसके ऊपर गुरुजी के ना चरण पड़े थे। ओ माय गॉड, आई विश आई कैन गेट दिस। एक ये रोज मैं ले जाऊं और न्यूयॉर्क के लिए, न्यूयॉर्क संगत के लिए ये रोज मिल जाए मुझे। अभी मैं सोचती हूँ। और आंटी ने मुझे वो रोज लेके और मुझे मेरे पर ऐसे फेंका, आंटी ये न्यूयॉर्क ले जाओ। ओ माय गॉड गुरुजी, एक मिनट, एक सेकंड नहीं लगाते, गुरुजी सुनते हैं आपकी। और मंदिर में तो आपकी एक एक पल हर जगह, मैं कहती हूँ गुरुजी आपके साथ। और वो रोज मेरे हाथ में था। मैं तो ऐसे आंखों पे लगाया और उसको रोज को लेके आई। मैंने आते ही उसको, अपनी लाइट ऑफ डिविनिटी हमेशा मेरे साथ रहती है, मैंने लाइट ऑफ डिविनिटी के अंदर बंद करके रखा। और जब भी लाइट ऑफ डिविनिटी करती थी तो उसमें से एक एक पत्ता भी खा लेती थी, जैसे जैसे होता है। तो मैं उसमें से पत्ते पत्ते किसी को होता था मैं देती थी, क्योंकि गुरु जी के चरण उसके ऊपर पड़े होंगे। और वो फूल मेरे, जो उस रोज की मैंने इच्छा करी और वो रोज मेरे हाथ में आ गया। तो ऐसे ही मेरे गुरु महाराज जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे। तो भाव सच्चे, भाव अच्छे हो तो गुरु जी आपकी सारी बातें मानते हैं। नई पुरानी संगत कुछ नहीं है। पुरानी संगत का साथ इतना प्यारा है, उनके साथ आपको जो रसनाएं मिलती हैं, जो जो आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं उनके सत्संग से, जो कि उन्होंने खुद साक्षात भगवान के पास बैठ के उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है, वो रसनाएं सुनना इज अ ब्लेसिंग, बिग ब्लेसिंग। तो हम जैसे गुरु जी के जो एक कहते हैं ना, जो चरणों की जो हम धूल, जो अभी आपका भजन आ रहा था, तो हम तो सिर्फ गुरु जी के चरणों की धूल है। और गुरु जी हमें वहीं रखना, अपने चरणों में ही समाये रखना। और हमें प्लीज ब्लेस करते रहना सारी संगतों को, एक भाव, सच्चे भाव से, सच्ची प्रार्थना से, सच्ची आत्मा से सिर्फ गुरु जी को प्रार्थना करते रहिए, प्यार करते रहिए। गुरु जी प्यार में बसते हैं, सच्चाई में बसते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना। Jai Guruji, Shukrana Auntie, lakh lakh Shukrana. I think the whole Sangat would like to hear a small satsang more, because we are just wanting to hear you more and more. So a very small one more. It's beautiful, beautiful, really. सत्संग तो फुल ऑफ सत्संग ही सत्संग है गुरु जी के साथ, क्योंकि हम जर्नी इतनी प्यारी है, गुरु जी इतना प्यार करते हैं, इतनी सत्संग है। पर गुरु जी कहता है ना, शॉर्ट पे सुनाई। तो शॉर्ट में एक सत्संग मैं अपने भाई का सुनाती हूँ। मेरे ब्रदर नहीं मानते थे उस समय गुरु जी को। और वो इंडिया, हम लोग इंडिया साथ गए थे। तो
हम जयपुर में, मैं जयपुर में रहती हूँ, तो मैं पहले पहुंच गई थी दिल्ली में, और वहां से आगे मुझे कहीं जाना था, और मेरे ब्रदर ने की फ्लाइट थी, तो ही हैड टू कम फ्रॉम जयपुर। तो वो जयपुर से वो जो गाड़ी लेके आता उसी में मुझे वापस जाना था। तो मैं चाहती थी कि मेरा भाई आए और मंदिर, बड़े मंदिर अपना मत्था टेके गुरु जी के पास, सो आई रियली वांटेड हिम टू कम। तो मैं बोले जा रही थी कि बेटा आना, तो मंडे था उस दिन, सारा दिन खुला था, तो ये भी नहीं कि शाम था, तो सारा दिन मंदिर खुला था। तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मेरा भाई बड़े मंदिर आए, मत्था टेके। तो मैं उसको बोले जा रही थी, और आगे जो गाड़ी वाले को भी बोले थी कि आप आना, और ऐसे से छतरपुर में, नहीं जी छतरपुर बहुत दूर है, वो गाड़ी नहीं आएगी, ऐसे नहीं, वो नहीं, मेरा भाई, जस्ट excuses, lot of excuses they were doing. तो मैं कह रही थी नहीं गुरुजी आप लेके आओ मेरे भाई को, पर सारा गुरुजी पे छोड़ देती हूँ मैं कि गुरुजी जब आप जो आप करेंगे, पर मेरी इच्छा थी। तो पता नहीं क्या हुआ, मैं बैठी हुई थी आंटी के पास, जिन आंटी के पास रहती हूँ मैं, तो उनके पास बैठी हुई थी, तो मेरा मन ऐसे लग रहा था जैसे ना गुरुजी मुझे कह रहे हो कि कड़ा प्रसाद बना। तो मैं आंटी के पास गई, पुरानी संगत है आंटी, तो मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी मुझे ना कड़ा प्रसाद ऐसा लग रहा जैसे गुरुजी कह रहे हैं कड़ा प्रसाद बना। तो आपको पता है कि जो पुरानी संगत होती है उनको पता होता है कि अंदर की आवाज सच्ची होती है। तो आंटी ने बोला, तो आंटी तो जाओ जाके किचन में बना लो, मेड्स हैं वो आपको निकाल देंगे सब सामान, आप बनाओ। मैंने कभी, मैं इतनी बार आंटी के पास रहती हूँ, मेरे को कभी ऐसे मन ऐसे अंदर से नहीं आवाज आई, लेकिन उस दिन बड़ी स्ट्रांग आवाज आ रही थी। तो मैंने आंटी की किचन में गई और मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, और गुरुजी की, उनका सेकंड फ्लोर पे गुरुजी का मंदिर है पूरा, गुरुजी उनके साथ चंडीगढ़ में रहते थे, और गुरुजी का पलंग है जिसमें पलंग गुरुजी खुद सोते थे। तो शी इज अ वेरी ब्लेस आंटी। तो मैं उनके ऊपर दरबार में गई और मैंने वो कड़ा गुरुजी को प्रसाद रखा और गुरुजी के साथ बैठ गई थोड़ी देर, और मैं फिर नीचे भोग लेके मैं नीचे आ गई, और मैंने जैसे आती हूँ नीचे तो कॉल आती है मेरे ब्रदर की। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो कहता है कि हमारा एक्सीडेंट हो गया है, और छोटी सी मारुति गाड़ी थी और पीछे से एक ट्रक ने उनको मार दिया और पीछे गाड़ी पूरी दब गई। तो मैंने कहा ओ माय गॉड, तो ठीक तो आया? बोले सब ठीक है, आपके गुरुजी ने, बोलता आपके गुरुजी ने हमें बचा दिया। तो मैंने उसके मुंह से गुरुजी का नाम, तो मैंने कहा फिर तू आता क्यों नहीं है? तो कहते हैं कि हमारी गाड़ी अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि वो आना नहीं चाहता था। तो वो जो हल्दीराम से उधर से मतलब दिल्ली नहीं आ सकती, वहीं पे मतलब कोई पॉइंट था कि वहां से वो आ नहीं सकती, अगर दिल्ली आएगी तो चालान हो जाएगा क्योंकि गाड़ी पीछे से दबी हुई है, तो वो नहीं आ सकती। तो मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी ऐसे से मेरे ब्रदर का एक्सीडेंट हो गया है और इसी गाड़ी में मुझे वापस जाना था। तो मैंने कहा आंटी मैं क्या करूँ? तो आंटी ने बोला आप मेरी गाड़ी ले जाओ और उसको वहीं छोड़ दो, अगर गाड़ी ठीक है, अगर चल सकती है तो ठीक है, नहीं तो आप मेरी गाड़ी ले जाना, तो आप मेरी गाड़ी ले जाओ। तो आंटी ने मुझे गाड़ी दी, मैं गाड़ी लेके हल्दीराम, मैंने कहा ओके हल्दीराम तक, वहीं हल्दीराम पे खड़े थे, वहीं पे मैं गई और मैंने जाते ही जो कड़ा था उसके मुंह में डाला, ड्राइवर के मुंह में डाला, और मंडे का दिन था। तो मैंने कहा गुरुजी ने तुम्हें बचाया, और तुम जो नहीं बोल रहे थे कि नहीं हमने नहीं आना, छतरपुर नहीं आना, गुरुजी ने तुम्हें दिल्ली तक अंदर भी नहीं आने दिया, तुमको यही रोक दिया, तो यू कांट कम व्हेन यू, तुम्हारे अंदर की इच्छा नहीं होती, गुरुजी नहीं आने देते, तुम्हारा टाइम नहीं है अभी। तो मैंने कहा आज मेरे मंडे का दिन है, मैंने समोसा प्रसाद, मैं तुम्हारा वेट करती रही हूँ, तुम लोग आए नहीं, मुझे भी मंदिर जाना था, मुझे समोसा प्रसाद चाय पीनी थी। तो चलो हल्दीराम में हमने वहाँ पे समोसा मंगवाया, चाय मंगवाई और गुलाब जामुन मंगवाए और कड़ा प्रसाद उनको खिलाया, और वहां से उसने उस गाड़ी, आंटी की गाड़ी से वो एयरपोर्ट गया, और वो गाड़ी इतनी ठीक थी कि वो वापस जयपुर जा सकती थी, मैं उसी गाड़ी में वापस जयपुर चली। तो ये है हमारे गुरुजी, जो अंदर आपको आवाज आती है वो सच्ची आवाज होती है, अगर आप शांत मन में रहते हो तो वो आवाज सुनाई पड़ती है आपको।
तो आप गुरुजी ने वो कड़ा प्रसाद बनवा के मेरे भाई को ब्लेस किया। सो शुक्राना मेरे मालिक का। अब तो बहुत मानता है गुरुजी को, गुरुजी करता है, बट तब वो नहीं मानता था। बट गुरुजी का टाइम गुरुजी का तय होता है कि आपकी फैमिली के मेंबर्स को कब जोड़ते हैं वो, तो इट्स ऑल अप टू हिम। तो शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत थैंक यू सो मच आंटी। फिर मैं कभी सुनाऊंगी जरूर, जब गुरुजी we हुक्म would करेंगे। really love you to come, auntie, again. गुरुजी जब हुक्म करेंगे तो डेफिनेटली I'll share more. I can. Yeah. Surely, auntie. Thank you so much from all the Thank you Sangat. so much. Thank you everyone. Yeah. Thank you. auntie. Jai Guruji. बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, auntie. शुक्राना Beautiful satsang. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। Jai Guruji, Sunila. Sabitri, and Yeah. thank you, Guruji. जय गुरुजी, Ganga auntie. शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। I don't know who is there, who is not, ब्यूटीफुल but दरबार का सचखंड का परिवार है। थैंक यू आंटी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू आंटी।